नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरा आपकी वीडियो में। और आज का दिन अगर मैं बात करूं आज के दिन की तो काफ़ी ज़्यादा सही था। अम, काम किया, मज़ा आया और पढ़ाई नहीं हुई आज। और दिन अ, पढ़ाई हो जाती है क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाता हूं, तो हो ही जाती है 1-2 घंटे। बल्कि पिछले कल 3 घंटे 30 मिनट तक हुई। तो ध्यान मतलब फोकस काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। पिछले दिन की मैंने एक वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी नहीं, पर उसी वजह से माइंड परेशान रहता है काफ़ी और दिक्कतें आ जाती है। तो वो दिक्कतें तो आती रहेगी, पर आपको हार नहीं माननी है, आपको चलते रहना है, क्योंकि चलने का नाम ही ज़िंदगी है। और अगर आप रुक जाएंगे तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आप चलते रहे और रुके नहीं। वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। बहुत से लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन काफ़ी जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो आपको हार नहीं माननी है दोस्तों। आपको भले ही जितना भी समय लग रहा है, गुड थिंग्स विल टेक टाइम, तो आपको समय देना है अपनी तरफ से। जितना हो सके उतना बेस्ट आपको अपनी तरफ से कोशिशें रखनी है। और फिर अगर कोई थिंग है वो नहीं होती, तो उसमें आपका कुछ नहीं है, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो इसी कारण अगर वो चीज़ नहीं हुई तो वो आपका, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने तो अपना समय दिया था, आपने काफ़ी बेहतर तरह से चीज़ें की थी। और जितना हो सके आपको हर एक दिन प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। सुबह जब आप उठो, जैसा भी मूड है, आपको पता है कि आपको चीज़ें करनी है, और वो बोरिंग हो कई के लिए, बहुत से लोगों के लिए उनका काम पर जाना, जॉब ही काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है। वो बोझ समझ के काम करते हैं, लेकिन आपको वो सोचना है कि दूसरी आपके पास क्या चॉइस है। अगर आप वो नहीं करना चाहते, तो अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो उस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो आपका मेन अर्निंग सोर्स है और वो आपके लिए अगर जॉब है, तो उसे अगर आप एकदम से छोड़ देंगे, ड्रॉप करेंगे, तो आपका ही नुकसान है उसमें, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो वो मतलब काफ़ी आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एकदम से अगर आप वो चीज़ छोड़ देंगे तो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करेगी, और हो सकता है कि आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़े और सिचुएशन उससे भी और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो उससे अच्छा है कि आपको स्टेप तो लेना है, चीज़ें भी करनी है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम आपको फिर रखना होगा। वही आपके हाथ में है। और अगर आप नहीं रख पाते तो लॉस फिर जाहिर तौर पर हो सकता है। पर अगर आपकी इनकम सही है, जॉब अगर आप करते हैं, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जॉब अगर आपको काफ़ी ज़्यादा दुख दे रही है और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो धीरे धीरे स्टेप ले आप किसी एक ऐसी जो आपका मतलब ऐसा है जिससे आप अर्निंग भी हो आपकी। और पैशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप प्रोफेशन और जो आपका पैशन है उसमें आपको बस पता होना चाहिए कि मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसमें भले ही मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या इससे कुछ फ्यूचर है, क्या मैं इससे अर्निंग कर पा रहा हूँ, क्या ये मेरी लिविंग को सुधार रहा है, कि मैं कुछ मतलब, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है।
उससे ही सब कुछ है आज की दुनिया में। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं पैसा ना कमाओ सब कुछ, तो भाई आप खुद एक बार वो चीज़ सोचें कि अगर आप कब तक, मतलब अगर आपकी एज 25 से 30 साल है, तो आपको ये जाहिर तौर पे रियलाइज़ होगा कि अगर मैं जॉब नहीं करता, बेरोज़गार हूँ, तो मेरे माँ बाप ही मुझे एक तरह से पैसे दे रहे हैं, पाल रहे हैं। तो वो रियलाइज़ उस टाइम हो जाती है कि मुझे अब अ, खुद के पैरों पर खड़ा होना है और चीज़ें करनी है। तो समय लगेगा, लेकिन अगर खुद से आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है। तो आपको कोशिश करनी है, कोशिश करनी नहीं छोड़नी है। कोशिश अगर आपने पूरी की होगी, अपना पूरा दम लगाया होगा, तो सफलता मिल जाती है। अ, मेरे भी बहुत कमी रह रही है, मुझे पता है। और इसी वजह से वो चीज़ लूज़ हो जाती है, या फिर आगे काफ़ी देरी से मिलती है, क्योंकि आपका ध्यान किसी और जगह होता है। और काफ़ी चीज़ें रहती हैं। अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता है उस समय। आप जितनी कोशिश कर लो, लेकिन मन आपका स्थिर नहीं रहता। और बोलते हैं मेडिटेशन करो, और उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह के समय आपका रूटीन काफ़ी सही होना चाहिए। जैसे सुबह उठते ही आपको फ़ोन नहीं हाथ में लेना है, कोई रील नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं। आपको वही है कि मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, एब्स की, जिस मर्जी की कोई भी बॉडी पार्ट है तो उसकी एक्सरसाइज करें। तो आपका कहीं ना कहीं सही में वो चीज़ प्रोडक्टिव रहती है, और आपका माइंड काफ़ी फोकस्ड रहता है। क्योंकि जिस सुबह जैसे आप उठते हैं और फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आलस का पहला आपने स्टेप ही उस चीज़ का ले लिया, तो काफ़ी पूरे दिन कहीं ना कहीं वो आलस रहेगा और उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो अगर आपको प्रोडक्टिविटी रखनी है, तो सुबह से ही जैसे ही आप उठे तब से ही आपको चेंज करना है रूटीन में। और ज़रूरी नहीं कि चलो मेडिटेशन करिए, होगा, आप बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। बस ऐसी चीज़ें जिसमें आपको मज़ा आता है, सबसे पहले तो वो ध्यान में रखना है आपको कि उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं है। वो भले ही आपको मज़ा देती है, थोड़े से समय के लिए आपको वो डोपामिन रश मिलता है, लेकिन आप खुद एक बार रियलाइज़ करो कि उसका फ़ायदा क्या है। दुनिया उसके पीछे पड़ी है, लेकिन कितना ही उसका, कितना आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना बुरा, वो आप भी जानते हैं। तो इसी वजह से आपको बस अगर लाइफ में थोड़ी भी परेशानी कहीं लग रही है कि मैं बहुत परेशान हूँ और अपने काम से, या फिर काम नहीं मिल रहा उस वजह से, तो सबसे पहले तो शांत हो जाओ और ध्यान से सोचो कि आपकी लाइफ एक तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आपके पास आपकी फैमिली है जो आपको सपोर्ट कर रही है, आपके पास घर है। वो चीज़ें मतलब सोचो उस चीज़ के बारे में जो चीज़ें आपके पास है। मतलब अम, वही लाइन कि आप आधा गिलास देखो जो भरा हुआ है, और उसके लिए कोशिश करो जो आधा मतलब खाली है, अम, उसको भरने के लिए उसको कोशिश करके काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसमें कमी रह जाती है तो वो काफ़ी गड़बड़ की बात है। लेकिन अगर आपने खुद से चीज़ें की हो अच्छे से, तब आपको सफलता मिलनी तय हो जाती है। तो उस पर ही आपको काफ़ी ध्यान देना है कि मुझे सफल होना है और चीज़ें करनी है। तभी लाइफ में कुछ चेंज होगा और आप एक रियल मायने में तरक्की कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। काफ़ी मज़ा आया आपसे
इंटरेक्शन करने का। तो चलिए फिर, बाय बाय।